चित राम ही चाहा, सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लगल लोचन विधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगे। तब सब राजा मोह के बस में हो गए और सीता जी मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं श्री रामचंद्र जी की आंखों में बस गए। उनका मन में भी चिंता था ना कि ये दोनों भाई आएंगे कि नहीं आएंगे, ये यज्ञ में, ये जो सरभंग जो है वहाँ स्वयंवर में आएंगे कि नहीं आएंगे। वो जो चिंता था वो चिंता दूर हो गई दोनों भाई को जब मुनि का साथ देखे। हाँ। गुरुजन लाज समाज बड़, देखी सी सकुचान, लगी बिलोचन सकिन तना, रघुबीर उरयानी। भगवान राम की मूर्ति को हृदय में रख करके सखियों से लजाने लगी कि मतलब गुरु अब इतना बड़ा समाज यहाँ बैठा हुआ है, उसको देखकर सीता जी लगा गई। मतलब वो सखियों को देख करके और राम की मूर्ति अपने हृदय में रख करके बैठ गई। राम रूप यरुषि छवि देखे, नर नारी परिहरई निमिषे, असोच ही सकल कहत सकुचाही, विदिशन विनय करहि मन माही। ब्रह्मा से मन में विचार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी रूप सीता जी के रूप को छवि को देख करके स्त्री पुरुष सब मोहित हो गए, छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन को सोचते हैं कि कहते से सकते हैं, मन ही मन विधाता ने विनय करते हैं सब। हरू विधि वेग जनक जड़ताई, मति हमारी अति देहि सुहाई। बिनु विचारोपन तज नर नाहु, श्री राम कर होई विवाहु। मतलब इस तरह से सब मतलब कह रहे हैं कि मतलब जनक अपनी वचन को त्याग दें, मतलब सीता राम का विवाह हो, यही सबके हृदय में अभिलाषा है। लेकिन जनक का कठोर प्रतिज्ञा है, जो जनक अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दें। जो धनुष तोड़ेगा वही सीता जी को पाएगा और कोई नहीं पा सकता है। धनुष को तोड़ना पड़ेगा, सिर्फ धनुष को। सब कह रहे हैं कि मतलब राम सीता के जोड़ी ब्याह, राम सीता के ब्याह हो चाहिए। सब दिल में सोच रहे हैं। जग भल कहाई भाव सब काहू, हटकी ने अंत उर्दाहू। यही लालसा मगन सब लोगो, बरसा मरो जानकी जोगो। मतलब यही मनसा सबके हृदय में है कि जानकी के योग सांवला है, मतलब यही जानकी के योग है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह निपजाई कह उपन मोरा, चले भाट ही अमर सुन थोरा। मतलब इस प्रकार से जब जनक जी ने अपने भाटों को बोला, अपने बंदी जनों को बताया कि जाकर के मेरे प्रण को इस तरह से बताओ। सब राजा जुटे हुए हैं यहाँ। और जाकर के तब राजा जनक जी ने बंदी जनों भाटों को बुलाया और बिरदावली वंशवाली कीर्त गाते हुए चले आए। राजा ने कहा जाकर मेरा प्रण सबके कहो। भाट चले। बोले बंदी वचन बर, सुनहु सकल महिपाल। बोले बंदी वचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर करहि हम, भुजा उठाई विशाल। हम अपनी भुजा विशाल को उठा करके जनक की प्रतिज्ञा को कर रहा हूँ। निज भुज बल विधु सिंधु राहु, गरहु कठोर विदित सब काहू। रावण बान महाभट भारी, देखी सरासन गवही सिधारी। रावण इतना बड़ा वीर, मतलब उसने उठा लिया था वो कैलाश को, कैलाश पर्वत को जिसने उठाया था रावण, वो रावण हार करके चला गया। हाँ। मतलब बाणासुर मतलब इतना बड़ा वीर हट गया, बिना विचारे वो बिना धनुष छुए ही चला गया। चला गया गवही सिधारी। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज राज जो तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देहि, विनहि विचार बरहि सठते ही। सोई पुरारी को दंड, मतलब यह शंकर जी का पुराण धनुष राजा समाज
आज जो तोड़ेगा वही सीता जी को विवाह प्राप्त करेगा, करेगा। बिना किसी अड़चन, बिना किसी कनो बाधा के, मतलब वही सीता को विवाह करेगा। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन वाके, परिहर बांधि उठे अकुलाई, चले जिस दे मन सिर लाई। इस प्रकार से जब जनक की प्रतिज्ञा को सुना, मतलब तब राजा लोग अपने कमर को कस करके, और सब मतलब जितने दुष्ट राजा थे वो सब उठे अकुला करके और जाते हैं।